चीज़ें उस घटना को घटे हुए, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। एक ऐसी घटना जो मुझे मेरे लिखे हुए नावल के अंदर ले आती है। एक ऐसी अजीब घटना जिसे हम पोजेशन कहते हैं, जो कि अक्सर नावल्स और वेबटून्स की दुनिया में होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था जो घटना समझ के परे है कभी मेरे साथ भी होगा। अपना मेन कैरेक्टर शो के उड़ता और वो देखता है कि वो भी इसी बॉडी में और वो बकचोद स्क्रीन सामने से हटने का नाम नहीं ले रही, तो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसने कैरेक्टर को पजेस कर लिया है। लार्सन माइटन नावल का एक चूतिया सपोर्टिंग कैरेक्टर। चूतिया इसलिए क्योंकि बाद में जाके वो अपने ही भाइयों के हाथों हलाल होने वाला है, बिल्कुल 9 साल बाद। फर्स्ट डे अपने एमसी को पता नहीं रहता कि वो अनदर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो चुका है, और उसके जी बियर को देख के उसकी मेट शॉक में रह जाती है। वो बार बार कहने लग जाती है सॉरी सॉरी, अपना सिर दीवार में पटकने लग जाती है। उसे देख कर एमसी खड़ा होता है, लेकिन वो ज़ोर से चिल्लाती है डोंट हिट मी, और ये कहते ही बेहोश हो जाती है। और यही था अपने एमसी का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। ऑन द सेकेंड डे अपना एमसी एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हैम्पटन होता है, और एक सर्वेंट बॉय होता है जिसका काम होता है एमसी की डेली लॉग्स को रिकॉर्ड करना है। 14 साल के बाद एक रेप्यूटेबल फैमिली के सक्सेसर की हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर जब हैम्पटन को डेली एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हुए देखता है, तो उसे हैम्पटन को मारने की चुल मचती है, जो लार्सन मार्टिन हमेशा करा करता था। दूसरे दिन के बाद से अपने मेन कैरेक्टर को कुछ मेमोरीज याद आना स्टार्ट हो जाती है। लार्सन मार्टिन की मेमोरी से इसे पता चलता है कि जब ये 4 साल का था, इसने एक टॉय स्टिक उठाई और नौकरों को कैसी की तैसी कर दी, जिसमें हैम्पटन भी था। लेकिन भाई साहब यहाँ नहीं रुकते। जब वो 5 साल के होते हैं, उन्हें अपनी बर्थ सीक्रेट के बारे में पता चलता है, तो अपनी मदर की बेइज्जती कर देते। लार्सन मार्टिन फैमिली है डैक्टेरा और एक मेड सर्वेंट का बेटा है। लार्सन मार्टिन अपने बाप से डरता है, वहीं अपनी माँ सोसो से बिल्कुल नहीं। वो अपनी माँ को कुछ भी कह देता है। अपने मेन कैरेक्टर को शर्म आती कि ये सब इसकी मेमोरी है। इसने अपनी माँ से बदतमीज़ी करी, कई सारे कांड किए, नौकरों की ज़िंदगी बस से बदतर बना दी, उनको मारा। यहाँ तक कि इसने एक रेप्यूटेबल फैमिली की डॉटर को इतना बुरा मारा कि डिकाट्रा इसके फादर को दूसरों के सामने सर झुकाना पड़ा। ये सब हो जाने के बाद इसे मेन मैंसन से लात मार के बाहर निकाल दिया गया। ये सब हो जाने के बाद भी भाई साहब क्या करने गई, इन्होंने सिर्फ एक चॉकलेट के लिए इतना सारा हंगामा कर दिया। लार्सन मार्टिन नॉवल का एक ऐसा कैरेक्टर जिसे ऑथर ने लिखा और डिज़ाइन ऐसा करा था कि ये दुष्ट, बेईमान, कपटी दिखे, आसान शब्द में कही तो चूतिया। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर सोचता है ये सारी पास्ट मेमोरी, ये सारी डिटेल, ये दुनिया जो अपने आप चल रही है, ये मैंने नहीं लिखा है। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है इस दुनिया में। और लास्ट में से अपनी बची कुछ मेमोरी भी याद आ जाती है। ऑन द थर्ड डे अपना मेन कैरेक्टर फाइनली मान लेता है कि वह लार्सन मार्टिन है और ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अब ये लार्सन मार्टिन के बारे में डीपली सोचने लग जाता है कि कैसे सिर्फ नॉवल में सिर्फ इस स्काउंडल की तरह बताया गया था और बाकी सारी डिटेल हिडन थी। ही वॉज लाइक अ मिस्ट्री। लेकिन जब अपना एमसी सोचता है कि लार्सन मार्टिन कैसे मरता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब अपना मेन कैरेक्टर सीरियस होकर अपने सर्वाइवल के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन उसके सामने जो दिक्कत खड़ी थी वो पहाड़ से भी लंबी थी। द ट्रू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल, काई सेंसेट। मार्टिन फैमिली का फेथ यही था कि काई सेंसेट उनके अगेंस्ट लड़ेगा, क्योंकि फैमिली है टैक्टेरा, जो कि लार्सन मार्टिन का पिता था, उसने काई सेंसेट के अंकल को मारा था। नावल के अंदर भी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और सीक्रेट भी सो फार, लेकिन ये नावल के प्रोग्रेस के साथ रिवील हो ही जाता है, जिसके कारण इन दोनों फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमेक्स तक आ जाती है और अंत में आपस में ही ये दोनों फैमिली वॉर छेड़ देती है। और ये लड़ाई स्वॉर्ड डीमन वॉर के नाम से जानी जाती है। एज यू नो, ये नावल काइसन सेठ के ऊपर थी, तो अंत में काइसन सेठ जीतता और हैम्पटन फैमिली पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, अपने मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ से शुरू करे। लेकिन वो कहता है नो, आई एम द क्रिएटर, all the amazing opportunities and luck that protagonist Kaisen said experience or made by me। मैं फ्यूचर को जानता हूँ और मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाने के लिए। नहीं, मैं उससे भी ऐसी ज़िंदगी जी सकता हूँ। ये सब चीज़ें अपना मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है, तभी उसे सिस्टम में एक नई नोटिफिकेशन मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और कैसा व्हाट, कैसे।
उसके सामने जो चीज़ थी वो काइसन सीड की एबिलिटी थी, हेवनली आई। ये सब देख के वो शौक ही होता कि अपना चैप्टर खत्म हो जाता है यार। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड